श्रीनगर एनआईटी में देशभक्ति जताने और तिरंगा फहराने को लेकर शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच बाहरी राज्यों के छात्रों ने कैंपस के भीतर हाथ में तिरंगा लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने एनआईटी को श्रीनगर से शिफ्ट करने और लाठीचार्ज में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए। जम्मू कश्मीर सरकार ने बीते शुक्रवार और मंगलवार को एनआईटी कैंपस में हुई झड़पों और लाठीचार्ज की समयबद्ध जांच के आदेश दे दिए हैं। इस सिलसिले में 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है। एनआईटी विवाद की जांच के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। जांच कमेटी 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। एनआईटी में पढ़ने वाली बाहरी छात्राओं का यह आरोप है कि उन्हें स्थानीय लोगों से धमकी मिल रही है। एक छात्रा के मुताबिक उसे चुप नहीं रहने पर रेप की धमकी दी गई। राज्य के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह छात्रों से बात करने एनआईटी पहुंचे। वो छात्रों के एक छोटे ग्रुप से बात करना चाहते थे, लेकिन सभी छात्रों ने एक साथ बात करने की मांग रखी, लिहाजा उन्हें वहां से बैरंग लौटना पड़ा। इस बीच श्रीनगर पुलिस ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें एनआईटी के छात्र सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते और पुलिस पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह कहा है कि एनआईटी श्रीनगर के जो छात्र अभी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं, वो बाद में परीक्षा दे सकते हैं। एनआईटी में 11 अप्रैल से परीक्षा शुरू हो रही है, लेकिन खराब माहौल को देखते हुए केंद्र सरकार ने छात्रों को ये विकल्प दिया। इस बीच जयपुर में पढ़ रहे जम्मू कश्मीर के छात्रों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। छात्रों ने देश की एकता और अखंडता का संदेश देने के लिए पोस्टर भी लगाए। एनआईटी विवाद पर संघ के नेता इंद्रेश कुमार ने यह कहा है कि जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उन्हें पाकिस्तान भेज देना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भड़काऊ बयान देने पर योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ केस दर्ज करने की याचिका पर रोहतक कोर्ट में आज सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने रामदेव पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की है। पठानकोट हमले की जांच के मुद्दे पर एक बार फिर पाकिस्तान का दोहरा रवैया सामने आया है। पाकिस्तान सरकार ने हमले की जांच के लिए एनआईए की टीम को बुलाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने यह कहा है कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया स्थगित हो चुकी है। बासित ने एनआईए को पाकिस्तान में जांच की इजाजत दिए जाने की बात को भी खारिज किया है। बासित ने यह आरोप भी लगाया है कि पठानकोट हमले की जांच के लिए आई पाकिस्तानी टीम को एनआईए से सहयोग नहीं मिला। वहीं विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर यह कहा है कि पाकिस्तानी जांच दल के भारत आने से पहले तय हुए जो नियम हैं, उनमें जांच टीमों का आदान प्रदान भी शामिल था। बासित के बयान के बाद विपक्षी दलों ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। इधर कांग्रेस का यह कहना है कि पाकिस्तान के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि वो जब चाहे भारत को बातचीत के लिए मना कर देता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पीएम पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि पाकिस्तान का इनकार देश के चेहरे पर थप्पड़ की तरह है। विदेश सचिव स्तर की बातचीत रद्द होने के अब्दुल बासित के बयान पर पाकिस्तान ने सफाई दी है और ये कहा है कि बातचीत टली नहीं है, लेकिन समग्र बातचीत पर भारत के रुख का वो इंतजार कर रहे हैं। देश के 9 राज्यों में सूखे से हालात बदतर हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने सूखे पर विवादित बयान दे डाला। उन्होंने कहा कि सूखा पड़ना उनके हाथ में नहीं है। वेंकैया नायडू ने कहा कि अगर भगवान चाहेंगे तो बारिश आएगी और अगर बारिश नहीं हुई तो फिर जो होगा वो देखा जाएगा। इस बीच महाराष्ट्र में सूखे के हालात के बावजूद बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के पहले मैच के लिए इजाजत दे दी है। यह मैच 9 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने यह कहा है कि राज्य सरकार अपनी पूरी रिपोर्ट 12 अप्रैल तक जमा करा दे। सूखे पर सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और गुजरात सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने हरियाणा को सूखे से संबंधित पूरा डेटा न देने पर लताड़ा। वहीं गुजरात में 6 महीने बाद सूखा घोषित करने पर फटकारा। कोर्ट ने गुजरात सरकार से यह पूछा है कि जब सितंबर में ही पता लग गया था कि सूखे के हालात हो सकते हैं, तो अप्रैल को सूखा क्यों घोषित किया गया? क्या आपको अंदाजा नहीं था कि इस दौरान सूखे से प्रभावित लोगों का क्या हाल होगा? इधर मध्य प्रदेश में भी सूखे से हालात खराब हो गए हैं। आलम यह है कि टीकमगढ़ में जमुनिया नदी के किनारे हथियारबंद लोग पानी की रक्षा कर रहे हैं। उन लोगों का यह कहना है कि यूपी से किसान नदी में पंप लगाकर पानी चुरा लेते हैं। हथियारबंद लोगों को नगरपालिका अध्यक्ष ने पानी की रक्षा के लिए तैनात किया है। उत्तराखंड संकट पर सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्र सरकार को मनमानी न करने की नसीहत दी। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र से 12 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार अपनी मनमानी बंद करे, नहीं तो धारा 356 हटाई जा सकती है। मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बनाम राज्य सरकार का झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। राज्यपाल राम नाईक ने विधानसभा के भीतर दिए गए आजम खान के बयान को अमर्यादित बताया है। नाईक के मुताबिक आजम खान के बयान में 60 शब्दों में से 3 असंसदीय थे। राज्यपाल ने यह कहा कि मुख्यमंत्री के विदेशी दौरे से वापस आने के बाद उनसे इस मसले पर चर्चा होगी। राज्यपाल के इस बयान पर यूपी के राज्य मंत्री शादाब फातिमा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। फातिमा ने यह कहा है कि लगता है कि राज्यपाल महाराष्ट्र की सक्रिय राजनीति से उबर नहीं पाए हैं। जेडीयू ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है। प्रशांत विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर 10 अप्रैल को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इस पर ऐतराज जताया है। उन्होंने प्रशांत किशोर को बिहार सरकार के सलाहकार पद से हटाए जाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए पीएम मोदी ने ममता सरकार और लेफ्ट पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा है कि परिवर्तन के आह्वान के साथ आने के बावजूद ममता बदलाव लाने में विफल रही हैं। पीएम ने यह भी कहा कि टीएमसी का मतलब है टेरर, मौत और करप्शन। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस केरल में कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ रही है, लेकिन बंगाल में उनके पैरों में गिर रही है। असम के बारापेटा में चुनावी रैली में कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने गरीबों पर टैक्स का बोझ डाल दिया और अमीरों को बैंक का पैसा बांटकर विदेश भगाने का इंतजाम कर रही हैं। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का स्टिंग ऑपरेशन कर चर्चा में आए आईपीएस अमिताभ ठाकुर के मामले में केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई है। केंद्र ने जहां अमिताभ का निलंबन खत्म कर दिया है, तो वहीं राज्य सरकार ने इस कदम का विरोध करते हुए अमिताभ ठाकुर के निलंबन की मियाद बढ़ा दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नेता आशुतोष संजय सिंह और इधर कुमार विश्वास, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी को 20,000 के मुचलके पर जमानत दे दी। अगली सुनवाई 19 मई को होगी। इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश के पाप धुलने वाले नहीं हैं। उन्होंने 10 सालों में गांव-गांव में शराब की दुकानें खोलकर लोगों को शराब पिलाने का काम किया है। कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के नाम नसीर पंडित और वसीम हैं। कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल रहा नसीर पंडित पिछले साल पीडीपी मंत्री अल्ताफ बुखारी के घर से 2 AK-47 लेकर फरार हो गया था। उस वक्त वो अल्ताफ बुखारी का PSO था। भागने के बाद उसने हिजबुल मुजाहिदीन ज्वाइन कर लिया था। वहीं पुलवामा में आतंकियों की मौत पर गुस्सा आए लोगों ने पुलिस का एक वाहन जला दिया। इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया। SBI समेत 17 बैंक्स के कंसोर्टियम ने विजय माल्या की 4,000 करोड़ रुपए लौटाने की पेशकश को ठुकरा दिया है। बैंक्स का कहना है कि माल्या उनसे खुद बातचीत करें और एक तय रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अपनी और अपने परिवार की संपत्ति का खुलासा करने को कहा है। कोर्ट ने माल्या को एक तय रकम भी जमा कराने के लिए कहा है। साथ ही ये भी पूछा है कि भारत वो कब वापस आ रहे हैं। किंगफिशर ने नए प्रस्ताव के लिए सुप्रीम कोर्ट से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। माल्या को 21 अप्रैल तक अपना पक्ष कोर्ट में रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई अब 26 अप्रैल को होगी। इधर HRD मंत्रालय ने IIT की फीस में दोगुनी से ज्यादा बढ़ोतरी का फैसला किया है। अब सालाना फीस 90,000 की जगह 2 लाख रुपए होगी। ये बढ़ोतरी आने वाले सेशन से लागू हो जाएगी। वहीं SC, ST, दिव्यांगों और जिन छात्रों के परिवार का सालाना वेतन 1 लाख से कम है, उनकी फीस पूरी तरह से माफ कर दी गई है। साथ ही सालाना आय 5 लाख से कम आय वालों को फीस में 66% की छूट दी जाएगी। IIT पैनल ने फीस में 3 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी में खाने को लेकर हुए विवाद में लड़का और लड़की वालों ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे और प्लेटें चलाई। ठंडी रोटी परोसने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि शादी भी नहीं हो पाई। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में सड़क हादसे में एक छात्र की मौत के बाद पुलिस और गुस्साए लोगों के बीच झड़प हो गई। लोगों को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा। नक्सलियों से सांठगांठ के आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर साई बाबा को गुरुवार को नागपुर जेल से रिहा कर दिया गया। खराब सेहत के आधार पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को साई बाबा के प्रति अमानवीय रवैये के लिए लताड़ा भी था। रिहाई के बाद साई बाबा ने कहा कि जेल में कैदियों के साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। साई बाबा को 2014 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस से गिरफ्तार किया गया था। साई बाबा व्हील चेयर के सहारे चलते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शीना बोरा पर बनने वाली बंगाली फिल्म पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। आरोपी पीटर मुखर्जी ने ट्रायल पर असर पड़ने की दलील देते हुए फिल्म पर रोक की मांग की थी।
महाराष्ट्र में पिछले हफ्ते हुई 5 बाघों की मौत के मामले में अमिताभ बच्चन ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। अमिताभ सूबे में सेव टाइगर को लेकर बनी कमेटी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। बाड़मेर जहरीली शराब मामले में राजस्थान के राजस्व मंत्री अमराराम चौधरी ने अमानवीय बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मरने वाली हमारी गलती से तो नहीं मरे हैं, शराब पीने वाले पीते हैं और मांस खाने वाले खाते हैं, उसमें हम क्या करें। मध्य प्रदेश के रतलाम के बिलबांक थाना पुलिस ने विस्फोटकों से भरी बोलेरो गाड़ी को यहां पर जब्त किया है। गाड़ी से 800 डेटोनेटर और 1600 जिलेटिन के रॉड्स बरामद हुई हैं। पुलिस ने जीप चालक और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। हिमाचल में शराब महंगी हो गई है। अंग्रेजी शराब में 10 से 30 रुपए और देशी शराब के 10 रुपए दाम बढ़ा दिए गए हैं। बियर की कीमत में भी प्रति बोतल 5 रुपए का इजाफा किया गया है। यूपी के जौनपुर में लखनऊ वाराणसी हाईवे पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से चलते ट्रक में आग लग गई। आग लगने से ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर ने चलते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। मुंबई के डिब्बावाला बेसब्री से ब्रिटिश शाही जोड़े का इंतजार कर रहे हैं। डिब्बावाला ने केट मिडल्टन के लिए साड़ी और भगवान विट्ठल की मूर्ति तोहफे में रखी है। विलियम्स और केट 10 अप्रैल को मुंबई आ रहे हैं। बिहार के बांका में नशे में धुत सिपाहियों ने लाइन होटल में जमकर उत्पात मचाया। सिपाहियों ने होटल में तोड़फोड़ भी की। 5 सिपाहियों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है। देश भर में श्रद्धालु मंदिरों में जुटने लगे हैं। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिरों में सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष की भी शुरुआत हो गई है। नवरात्र 15 अप्रैल तक चलेंगे। बहू हिमांशी की हत्या के आरोप में बीएसपी सांसद नरेश कश्यप समेत परिवार के 3 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर गाजियाबाद पुलिस के मुताबिक दहेज के लिए हिमांशी की हत्या की गई। पुलिस के मुताबिक हिमांशी के ससुराल वालों के बयानों में विरोधाभास है। वहीं हिमांशी के पिता हीरालाल का यह कहना है कि अगर उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिला तो वो और उनकी पत्नी लोकसभा के सामने आत्मदाह कर लेंगे। एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद की हत्या के पीछे पारिवारिक रंजिश का शक जताया जा रहा है। पुलिस इस मामले में तंजील अहमद के चचेरे भतीजे मुनीर की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने बाइक चलाने वाले रेयान को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बाइक को भी बरेली से बरामद कर लिया है। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक हत्याकांड के पीछे प्रॉपर्टी विवाद भी हो सकता है। दरअसल तंजील अहमद ने दिल्ली के बाटला हाउस में 2 प्रॉपर्टी खरीदी थी, जिसको लेकर परिवार में कुछ विवाद चल रहा था। टीवी कलाकार प्रत्यूषा की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। प्रत्यूषा की वकील फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट के मुताबिक प्रत्यूषा ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि पहले से योजना बनाकर उसकी हत्या की गई। फाल्गुनी के मुताबिक आरोपी राहुल ने इससे पहले 7 लड़कियों को चीट किया था और सबसे 25-25 लाख रुपए भी ऐंठे। वहीं प्रत्यूषा के अंकल दिवाकर बनर्जी ने भी राहुल पर प्रत्यूषा की हत्या करने का आरोप लगाया। राजस्थान के जयपुर में एक शोरूम के चेंजिंग रूम में वीडियो बनाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रायल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरास पर जब पीड़ित की निगाह गई तो उसने शोरूम की मैनेजर से फुटेज डिलीट करने को कहा, लेकिन मैनेजर ने इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने छापा मारकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के कुशीनगर में दबंगों ने एक दलित की झोपड़ी में आग लगा दी। हादसे में एक महिला की जलकर मौत हो गई। महिला का पति और भतीजा आग में बुरी तरह से झुलस गए। यूपी के शाजापुर में एक शख्स पानी की टंकी पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देने लगा। 2 घंटे के हंगामे के बाद किसी तरह से उसे नीचे उतारा गया। ये शख्स काफी वक्त से अपने इलाके की समस्याओं को लेकर धरना दे रहा था, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। यूपी के सीतापुर में हाई प्रोफाइल चोरों ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। इन चोरों ने पिछले 1 हफ्ते के अंदर 3 दुकानों को अपना निशाना बनाया है। तीनों ही दुकानों में सीसीटीवी कैमरे में चोर कैद हुए हैं। यूपी के सीतामढ़ी में होमगार्ड जवान की राइफल से गोली चलने से एक व्यवसायी की मौत हो गई। मौत से गुस्साए लोगों ने होमगार्ड जवान की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि उसकी राइफल छीनने की कोशिश भी की। अभिनेत्री कंगना रनौत ने अभिनेता ऋतिक रोशन के खिलाफ अपने निजी ईमेल्स और तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। कंगना के वकील ने पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अभिनेता सलमान खान ने अपने भांजे आहिल को BMW कार गिफ्ट की है। सलमान की बहन अर्पिता ने हाल ही में एक बेटे को जन्म दिया है। हॉलीवुड फिल्म द जंगल बुक आज भारत में रिलीज होगी। ये फिल्म अमेरिका से पहले भारत में रिलीज की जा रही है। फिल्म में मोगली का किरदार भारतीय मूल के नील सेठी ने निभाया है। हॉलीवुड सीरीज स्टार वॉर्स की अगली फिल्म रोग वना स्टार्स वॉर स्टोरी का एक टीजर रिलीज किया गया है। ये फिल्म इस साल दिसंबर में भारत में रिलीज होगी।
अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म फैन की एडवांस बुकिंग 10 अप्रैल से ही शुरू हो जाएगी। फिल्म 15 अप्रैल को सिनेमा घरों में आएगी। खबर है कि क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा का पैचअप हो गया है। दोनों को साथ में मुंबई के एक होटल में डिनर करते हुए देखा गया। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी पैनासोनिक ने इलियोगा सीरीज का एक नया स्मार्टफोन इलियोगा ARC भारत में लॉन्च किया है। इधर कंपनी ने फोन की कीमत 12,490 रुपये रखी है। गैजेट्स बनाने वाली कंपनी HP ने दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप बनाने का दावा किया है। कंपनी के मुताबिक इसकी मोटाई सिर्फ 10.4 mm है और कंपनी इसे भारत में अक्टूबर तक लॉन्च कर सकती है। IHS नाम की रिसर्च कंपनी ने एप्पल के नए फोन SE को लेकर बड़ा खुलासा किया है। IHS के मुताबिक आईफोन SE की मैन्युफैक्चरिंग की कीमत सिर्फ 10,700 रुपये है, जबकि कंपनी इसे करीब 39,000 रुपये में बेच रही है। व्हाट्सएप का नया एन्क्रिप्शन फीचर सुरक्षा एजेंसीज के लिए खतरा बन गया है। एजेंसीज को डर है कि इस फीचर का इस्तेमाल देश विरोधी ताकतें कर सकती हैं। इस फीचर में मैसेज सिर्फ रिसीव करने वाला ही पढ़ सकता है, तीसरा शख्स इस मैसेज को नहीं देख सकता। फेसबुक ने अपने लाइव वीडियो ब्रॉडकास्टिंग फीचर को अपग्रेड किया है। अब आप किसी ग्रुप या पहले से शेड्यूल इवेंट में इस फीचर का इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके साथ ही आप इसमें रिप्लाई के लिए इमोजीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पनामा पेपर्स लीक मामले में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार करने से इनकार कर दिया है। पुतिन ने कहा है कि विरोधी रूस को अस्थिर करना चाहते हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री सिगुर्दुर इंगी जोहानसन ने पद की शपथ ली। 3 दिन पहले ही पनामा पेपर्स लीक मामले में नाम आने के बाद आइसलैंड के PM सिगमंडर गुनलॉक्सन ने इस्तीफा दे दिया था। पनामा पेपर लीक के बाद विवादों में घिरी पनामा की कंपनी मोसैक फोंसेका के संस्थापकों में से एक रोमन फोंसेका मोरा ने यह कहा है कि उनकी कंपनी हैकिंग का शिकार हुई है। हाल ही में मोसैक के 1 करोड़ 10 लाख पेपर्स लीक हुए हैं, जिसके बाद से ही दुनिया भर में खलबली मची हुई है और मोसैक विवादों में घिरी हुई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति निकोलस मडुरो के समर्थन में हजारों लोगों ने मार्च निकाला। निकोलस मडुरो के समर्थक नेशनल असेंबली के बनाए उस नए कानून का विरोध कर रहे थे, जिससे 70 विरोधियों को जेल से रिहा किया जाना है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर की थीम पर बनाए गए यूनिवर्सल स्टूडियो को देखने के लिए हजारों लोग पहुंचे। IPL सीजन 9 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने नई जर्सी लॉन्च की। कप्तान विराट कोहली ने इस जर्सी को लॉन्च किया। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच बनना चाहते हैं। विनोद कांबली ने पाकिस्तान की एक पत्रकार को ट्वीट करते हुए कहा कि वो पाकिस्तान टीम के कोच की खाली जगह को भरने के लिए तैयार हैं। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में भारतीय हॉकी टीम को करारी हार मिली। एक तरफा मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 5-1 से हरा दिया। हैदराबाद सनराइजर्स के कोच टॉम मूडी के मुताबिक चोट की वजह से युवराज सिंह अभी 2 हफ्ते तक IPL के मैच नहीं खेल पाएंगे। युवराज को T20 विश्व कप के दौरान चोट लगी थी। हॉक्स पे कप के क्वार्टर फाइनल में हारी भारतीय महिला हॉकी टीम जापान ने 3-1 से भारतीय टीम को मात दी।